हम देखते हैं गोकू दूसरे यूनिवर्स में आ चुका था जहां उसकी मुलाकात कुछ लोगों से होती है। गोकू उन्हें देखकर कहता है, लगता है मैंने कुछ गलत कर दिया। जल्दबाजी के चक्कर में मैंने गलत बटन दबा दिया। चलो कोई बात नहीं, मैंने जो खाया है उसे भी तो पचाना है। अभी भी मेरे पेट में थोड़ा बहुत खाना बाकी है, तो चलो उसे खत्म करते हैं। ये कहने के बाद गोकू उनकी तरफ जाता है और कहता है, तुम सब देखने में ताकतवर लगते हो, क्या मेरे साथ दो हाथ करोगे? तभी उसमें से एक शख्स जिसका नाम मिस्टर फैंटास्टिक था, वो गोकू से कहता है, क्या तुमने सुना नहीं मैंने तुमसे क्या कहा? तभी उसमें से दूसरा शख्स जिसका नाम बेन ग्रीन था, वो कहता है, अगर वो लड़ना ही चाहता है तो क्यों ना हम उसके साथ दो हाथ कर ही ले, इसी बहाने हमारी भी कसरत हो जाएगी। मिस्टर फैंटास्टिक कहते हैं, नहीं बेन ऐसा मत करना। ह्यूमन टॉर्च कहता है, तुम करो या ना करो मैं तो चला। ये कहने के बाद वो गोकू पर जैसे अटैक करता है कि अचानक से मिस्टर उसे रोक लेते हैं और ह्यूमन टॉर्च से कहते, ऐसा मत करो जॉनी, ये खतरनाक हो सकता है। हम इसे प्यार से समझाएंगे और ये खुद यहाँ से चला जाएगा। तभी गोकू उन सबसे कहता है, मैं प्यार से यहाँ से नहीं जाऊंगा, तुम्हें मुझसे लड़ना ही होगा। वह तुमसे लड़े बगैर कहीं नहीं जाने वाला। मैं देखना चाहता हूँ तुम सब क्या कर सकते हो। तुम्हारी पावर तो कमाल की है, तुम्हारे हाथ पाँव तो काफी लंबे हो गए हैं और तुम्हारे अंदर से आग निकल रही है, ये भी बढ़िया है। और अब तुम सब दिखाओ तुम सब क्या कर सकते हो। और तुम काफी मोटे हो और तुम्हारी बॉडी भी काफी सॉलिड लगती है, इसका मतलब तुम इन सबसे ज्यादा ताकतवर हो। तो चलो पहला हमला तुम मुझ पर करो। बेन कहता है, ये काफी कूल है, इसने मुझे खुद ही हमला करने के लिए कहा है, तो अब मुझे कोई भी मत रोकना। ये कहने के बाद वो गोकू पर बहुत तेजी से अटैक करता है। गोकू उसके हमले को टॉच करता है और कहता है, तुम तो काफी स्लो हो। बेन ये देखकर अपने चारों तरफ देखने लगता है और कहता है, वो कहाँ गया? गोकू कहता है, अपने पीछे देखो, इतना हैरान क्यों हो रहे हो? बेन ग्रीन कहता है, तुम तो काफी तेज हो, तुम वहाँ कब गए? तभी मिस्टर कहता है, मैंने तुमसे कहा था ये काफी ताकतवर है, हम इसे प्यार से समझा सकते थे। जॉनी कहता है, बेकार की बातें बंद करो, मैं तो उससे लड़ने चला। ये कहने के बाद वो भी गोकू पर हमला करता है। ये देखकर मिस्टर भी गोकू से फाइट करने लगते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। गोकू उन तीनों के हमले को इजीली टॉच कर देता है। तभी गोकू को एक पंच महसूस होता है और वो कहता है, आखिर ये कमजोर सा पंच मुझे किसने किया? तभी सूजन स्ट्रॉम जो इनविजिबल थी, वो कहते हैं, क्या मेरे हमले से इसे कुछ भी नहीं हुआ? गोकू कहता है, जरूर मेरी कोई फिरकी ले रहा है, यहाँ पर कोई इनविजिबल है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मेरे पास इसके बहुत सारे तरीके हैं। ये कहने के बाद गोकू अपने हाथ को आगे करता है और एक की बड़ा सा अटैक तैयार करता है और कहता है, तुम जो भी हो मेरे सामने आओ, वरना ये हमला मैं तुम पे कर दूंगा। लेकिन सूजन सामने नहीं आती, जिस पर गोकू वो हमला उस पर कर देता है। वो हमला जैसे उसे लगने वाला होता है कि मिस्टर उसे बचा लेता है और उससे कहता है, ये तुम क्या कर रही हो, वो काफी खतरनाक है, उससे संभल कर रहना होगा। वो जैसे ये कहता है, गोकू उनके सामने आ जाता है और कहता है, तो वो तुम थे। गोकू ये कह ही रहा होता है कि अचानक से गोकू के पीछे से जॉनी और बेन उस पर हमला कर देते हैं, जिससे वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है। सबको लगता है कि उसका काम तमाम हो गया, पर जैसे वो धुआं हटता है, हम देखते हैं गोकू को उनके हमले से खरोच तक नहीं आई थी। गोकू कहता है, हमला अच्छा था लेकिन मेरे खिलाफ बेकार, चलो अब इसका सामना करो। ये कहने के बाद गोकू उन पर कई सारे की ब्लास्ट अटैक कर देता है, जिनसे उनकी हालत काफी खराब हो जाती है। बेन कहता है, आखिर ये किस मिट्टी का बना है, इससे तो कुछ भी नहीं हो रहा, इसकी बॉडी तो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जॉनी कहता है, ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कहा, इसने तो मेरी खटिया खड़ी कर दी, पर मैं अब इसे नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के बाद जॉनी बहुत सारी फायर को रिलीज करता है और गोकू पर एक पावरफुल अटैक कर देता है। मिस्टर ये देखकर कहते हैं, नहीं जॉनी, ये पूरी जगह तबाह हो सकती है। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं, जिसे उस हमले से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था और वो शांति से खड़ा था। और वो हमला जैसे गोकू को लगने वाला होता है, वो एक पंच बनाता है और उस हमले पर कर देता है और उस पंच की हवा से ही वो सारी आग बुझ जाती है। जॉनी ये देखकर बिल्कुल शॉक रह जाता है और कहता है, ये क्या था? बेन ग्रिम कहता है, लगता है हमारे हमले से इसे कुछ नहीं होने वाला, इसके खिलाफ लड़ना बेकार है, हमें मिस्टर की बात मान लेनी चाहिए और इसे प्यार से यहाँ से भगाना चाहिए, वरना ये हमारी हड्डी पसली एक कर देगा। जॉनी कहता है, बेवकूफ कहेंगे, क्या तुमने उसकी बात नहीं सुनी? वो प्यार से नहीं जाने वाला, उसने कहा है उसे भगाना है तो उससे लड़ना ही होगा। बेन कहता है, तो ठीक है भाई, तू इससे फाइट कर, मैं उससे नहीं लड़ने वाला, मुझे अपनी हड्डी पसली नहीं तुड़वानी। ये कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है। तभी गोकू उसके सामने आ जाता है और कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम इस तरह फाइट छोड़कर नहीं जा सकते, अगर तुम लड़की होते तो शायद मैं तुम्हें यहाँ से जाने देता। गोकू जैसे ये कहता, हम देखते वो अचानक से किसी और जगह टेलीपोर्ट हो जाता है और उसे भेजने वाले मिस्टर थे, वो कहते हमें थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा, जब तक वो वहाँ बिजी है हमें उसे हराने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। इसके बाद हम उस यूनिवर्स के डॉक्टर डूम को देखते हैं, जिसे ये बात पता चल गई थी और वो कहता है, आखिर इसके पास कैसी पावर है, ये तो बहुत ही ताकतवर है।
अगर मुझे इसका राज पता चल गया ये कहाँ से आया है और ये इतना पावरफुल क्यों है, तो फिर तो मजा ही आ जाएगा। फिर मुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा और सिर्फ मेरा ही राज होगा। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो कहता है आखिर में ये कहाँ आ गया। और तभी वो अपने सामने की लड़की को देखता है और कहता अब तुम कौन हो। और वो लड़की और कोई नहीं वांडा थी। वो कहती इतने सारे जोकर कम थे जो एक और आ गया। उस यूनिवर्स का मिस्टर कहता है ये तो हमारी तरफ से नहीं है, मैं इसे जानता भी नहीं, ये कौन है, मुझे लगा ये तुम्हारी साइड से है। वांडा कहती है अगर ये तुम्हारा आदमी नहीं है तो ठीक है, मैं इसे खत्म कर देती हूँ। ये कहने के बाद वो गोकू पर अटैक करती है, लेकिन गोकू उसे इजीली टॉर्च कर देता है और कहता है ये तुम क्या कर रही हो, तुम शायद नहीं जानती मैं लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता। अगर वो मुझसे फाइट करती है तो मैं फिर पीछे भी नहीं हटता। तो तुम्हें सोच समझ के मुझ पे हमला करना चाहिए, वरना मैं कैफला की तरह तुम्हें भी बहुत पीटूंगा। वांडा कहती है अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी, उसके बाद मैं वो करूंगी जिस काम के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। ये कहने के बाद वो गोकू पर फिर से अटैक करती है, लेकिन गोकू उसे भी इजीली टॉर्च कर लेता है। इस पर वांडा काफी गुस्सा हो जाती है और वो गोकू पर बहुत सारे हमले करने लगती है। मिस्टर कहता हमें उसे रोकना होगा, वो सब काफी ज्यादा तबाही मचा रहे हैं। ब्लैक बोल्ट, उन्हें रोको। ब्लैक बोल्ट कहता है ठीक है। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो वांडा के सारे हमले को बहुत इजीली टॉर्च कर रहा था और वो कहता है क्या तुम बस इतना ही कर सकती हो। इस पर वांडा का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो अपनी पावर को इतनी ज्यादा रिलीज करती है कि वहाँ बहुत ज्यादा तबाही मचने लगती है। गोकू कहता है इसके लिए तो मुझे ये करना होगा। ये कहने के बाद वो चुटकी बजाता है और अचानक से छलावे की दुनिया बन जाती है। वांडा ये देखकर कहती है ये तुमने कैसे किया। गोकू कहता है मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, चलो पहले तुम दिखाओ तुम क्या क्या कर सकती हो। वांडा कहती है इसके लिए तुम जिंदा नहीं बचोगे। ये कहने के बाद वो अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला करती है। गोकू कहता है ये दमदार लगता है लेकिन इतना भी नहीं। और ये कहने के बाद एक फूंक मारता है और उसमें से इतनी तेज हवा निकलती है कि वो वांडा के हमले को इरेज कर देती है। वांडा ये देख के बुखला जाती है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसने ये कैसे किया। गोकू कहता है अगर तुम्हारा हो गया हो तो अब मेरी बारी, क्योंकि मैंने कहा था मैं तुम्हें पीट दूंगा। और ये कहने के बाद मिजोरी स्मैश तैयार करता है, लेकिन वो कहता है शायद ये ज्यादा हो जाएगा। ये कहने के बाद वो बोल वाला अटैक तैयार करता है। ये इसके लिए काफी होगा या शायद हो सकता है ये भी उसके लिए ज्यादा हो जाए, लेकिन मुझे माफ करना, इससे छोटा हमला मैं तुम पे नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुम्हें एक ही हमले में नॉकआउट करना चाहता हूँ। ये कहने के बाद वांडा कहती है मुझे इससे बचना होगा। ये कहने के बाद वो अपने चारों तरफ एक शील्ड लगाती है। गोकू कहता है ये तुमने बिल्कुल सही किया। ये कहने के बाद वो उस पर बहुत तेजी से अटैक करता है और वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि वांडा की शील्ड को तोड़ते हुए उसे जा लगता है और जैसा कि गोकू ने कहा था वो उसे एक ही पंच में नॉक कर देता है। उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि वो अब उठ भी नहीं पा रही थी और उसे उसका दर्द उसे असली वर्ल्ड में हो रहा था। और इस तरह गोकू वांडा का मैजिक एक ही पल में खत्म कर देता है और जैसे वो छलावी की दुनिया हटती है वांडा भी गायब हो चुकी थी। गोकू को लगता है शायद फाइट खत्म हुई, लेकिन वो जैसे ही आता है ब्लैक बोल्ट उसके सामने खड़ा होता है। वो गोकू से कहता है तुम कहाँ गए थे और वो कहाँ है। गोकू कहता है तो तुम अपनी बातों से ही लोगों को हरा देते होगे, लेकिन मुझे नहीं। उसकी वॉइस जैसे गोकू से टकराने वाली होती है गोकू अचानक से ब्लैक बोल्ट के पीछे आ जाता है और उसे एक पंच करता है जिससे ब्लैक बोल्ट काफी दूर जाकर गिरता है। ये देखकर कैप्टन अमेरिका और कैप्टन मार्वल भी गोकू पर हमला कर देती है, लेकिन गोकू उनके भी हमले को इजीली डॉच कर देता है और उन पर अपना हमला करता है जिससे वो दोनों भी काफी दूर जाकर गिरती है। गोकू कहता है आज क्या मुसीबत है, मुझे सिर्फ लड़कियों से ही लड़ना पड़ रहा है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। ये कहने के बाद गोकू जैसे ही वहाँ से जाने लगता है कि ब्लैक बोल्ट उस पर हमला कर देता है और दूसरी तरफ कैप्टन मार्वल और कैप्टन अमेरिका भी उसके सामने आ जाती है। गोकू कहता है तुम सब ऐसे नहीं मानोगे। ये कहने के बाद गोकू मिजोरी स्मैश तैयार करता है और उन सब के ऊपर न करके जमीन पर करता है जिससे वहाँ पर धूल ही धूल फैल जाती है और वो पूरी की पूरी जगह तबाह हो जाती है। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है ये क्या था। इसके बाद हम उन सबको देखते हैं यानी इल्यूमिनाटी की टीम को। जैसे वो धूल हटी थी गोकू वहाँ से जा चुका था। ब्लैक बोल्ट कहता है वो तो भाग गया। मिस्टर कहता नहीं, बल्कि वो भागा नहीं है, वो जहाँ से आया है वहीं जा चुका है। इसके बाद हम फ्यूचर गोकू को देखते हैं जो कहता है आखिर ये क्या मुसीबत है, जिस यूनिवर्स में नहीं जाना था वो वहीं जा चुका है। अगर ये बात वन ऑफ ऑल को पता चलेगी तो वो भी पागल हो जाएगा। ये बुलमा का गैजेट भी ना, उसे जल्दी वहाँ से निकलना होगा वरना वो फिर से बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। और इस बार वेजिटा भी उसके साथ नहीं है, पर मैं उसे बचाने नहीं जाने वाला क्योंकि मैं जानता हूँ आगे क्या होने वाला है। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो कहता है ये फिर से मैं कहाँ आ गया। तभी गोकू से कोई कहता तुम बिल्कुल सही जगह आए हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मेरे साथ चलो, मेरा नाम डॉक्टर डूम है।
तभी वहाँ पर एक शख्स और आता है और वो गोकू से कहता है तुम कहीं नहीं जाओगे क्योंकि तुम्हारा टाइम पूरा हो चुका है। और हम देखते हैं वहाँ पे सिल्वर सल्फर भी आ चुका था।